बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा मुहम्मदिन व अहले बैतिही तय्यबीन। एक बहुत ही खूबसूरत अमल है और बहुत ही ज़रूरी वजीफ़ा है जिसको मैं आप सबके लिए हदिया करना चाह रही हूँ। और इस वजीफ़े का वक्त तो ईद उल फ़ित्र की शब है, लेकिन मैं पहले इसलिए ज़िक्र कर रही हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें और अपने तमाम अज़ीज़ों तक भी इसको पहुँचाएँ, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा करें। और जब वक्त गुज़रने के बाद अगर आपको पता चलेगा तो फिर इंसान पछताता है कि मुझे ये उस वक्त पे ये अमल क्यों नहीं पता चला। बहुत छोटा सा अमल है, लेकिन ये अमल जो है ये इसलिए ज़रूरी है कि ये पूरे महीने के जो आपने रोज़े रखे, इबादतें की, रियाज़तें की, उन सब का अजर अब अल्लाह से लेना है। और हर चीज़ का चूँकि एक कायदा कुलिया होता है, तो इस तरह से जब हमने अमाल किए हैं, अगर हम मासूम के इस बताए हुए वजीफ़े पे अमल करेंगे तो हमें अपने काम का अजर मिल जाएगा। तो वो तरीक़ा क्या है, वो अमल क्या है, उसको बताने से पहले मैं ये ज़रूरी समझती हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से ख़ुद भी समझना है और अपने हर चाहने वाले तक इसको पहुँचाना है, ताकि वो भी आपके साथ इसकी बरकतों से फैज़याब हो सके और अपनी पूरे महीने की मेहनत का अल्लाह से अजर पा सके। तो वो रिवायत है, एक बहुत खूबसूरत रिवायत है जिसमें ये अमल बताया गया है। शेख सदूक अलैह रहमा अपनी किताब में एक रिवायत बयान करते हैं। हसन बिन राशिद जो रावी है, उस तक जब सिलसिला पहुंचा रिवायत का, तो हसन बिन राशिद से कहा कि मैंने इमाम उसने यानी गुज़श्ता रावी ने कहा कि मैंने अपने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप अलैहिस्सलाम पे मैं कुर्बान हो जाऊं कि लोग तो ये कहते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान के रोज़े रखता है उस पर मग़फ़िरत शब क़द्र में नाजिल होती है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हसन, जिस मज़दूर को मज़दूरी पर लगाया जाता है उसको उसकी मज़दूरी काम से फ़राग़त के बाद ही दी जाती है, और वो वक्त ईद उल फ़ित्र की शब है। मैंने अर्ज़ किया, मैं आप पे कुर्बान हो जाऊं, हम लोग ईद उल फ़ित्र की शब ऐसा क्या अमल करें? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आफ़ताब ग़रूब हो जाए तो गुस्ल करो, और जब 3 रकत नमाज मग़रिब की पढ़ लो तो अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करो और कहो, या ज़त तौले, या ज़ल हौले, या ज़ल जूदे, या मुस्तफ़ी मुहम्मदन व नासिरही सल्ले अला मुहम्मदिन व अला अहले बैतिही वग़फ़िर ली कुल्ला ज़ंबिन अहसैतुहु अलैया व नसैतुहु व हुवा इंदका फ़ी किताबिम मुबीन। ए साहिब बख्शिश और फैज़ करने वाले, ए साहिब क़ुव्वत व ताक़त वाले, ए साहिब जूदो करम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को मुंतखब करने वाले और उनकी मदद फरमाने वाले, तू अपनी रहमतें नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम पर, और बख्श दे मेरे वो गुनाह जो मुझे याद हैं या जो मैं भूल गया हूँ, मगर वो सब के सब तेरे पास किताब मुबीन में मरक़ूम हैं। ये कहकर फ़ौरन सजदे में चले जाओ, और यानी जब ये दुआ पढ़ लो फ़ी किताब मुबीन तक, ये तर्जुमा भी मैंने आपको साथ बता दिया है, और ये दुआ जो है ये आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आ रही है। तो इस दुआ को पढ़ने के बाद इमाम इस्लाम फरमाते हैं, फ़ौरन सजदे में चले जाओ और सजदे की हालत में 100 मरतबा कहो अतूबो इलल्लाही, और फिर अपनी हाजत के लिए दुआ करो। तो ये वो वजीफ़ा है जिसके करने से हम अपने तमाम अमाल की समझ लें कि जो सिला है वो अल्लाह से पाएंगे इंशाअल्लाह। और इस अमल को आप ख़ुद भी अंजाम दें और अपने तमाम अज़ीज़ व अक़ारब तक भी पहुँचाएँ, ताकि हर कोई तमाम महीने की मेहनत का सिला जो है वो खुदावंद मुतआल से पा सके। क्योंकि ये अमल जो है ये किसी आम बंदे का बताया हुआ नहीं है, बल्कि हुज्जत खुदा है जो आपको बता रहे हैं। हर चीज़ का तरीका हमें मासूमीन ने बताया है कि किस तरह से इबादत करनी है, किस तरह से दुआएं मांगनी हैं, और किस तरह से अल्लाह से आपने तलब मग़फ़िरत करनी है। तो तलब मग़फ़िरत की जो है का जो वक्त है वो ईद उल फ़ित्र की शब में नमाज मग़रिब पढ़ने के बाद ये वजीफ़ा करें बाकायदा तौर पे। फिर जब हम ये वजीफ़ा अंजाम देंगे तो खुदा से हम अजर को भी इंशाअल्लाह ज़रूर पा लेंगे। वमा अलैया इल्लल बलाग व सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।